दूसरे का चौथा ना, देखो इधर लिखा है, दिया है चौथा, दूसरे का चौथा जो है वो लिखा है यहाँ पे 4.05 के पावर बार, ये लिखा है इतना, ठीक है। और इसमें हमको इसको एम बाई एन के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यह यक्स बराबर 4.05 की पावर बार। समीकरण नंबर 1 यहीं पे हो गया। यह समीकरण 1 और 2 दोनों में हम 10 का गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 यक्स बराबर हो जाएगा यह 40.5 की पावर बार, ठीक है। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। फिर अगली बार फिर 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा यह 100 यक्स बराबर ये हो जाएगा 405.5 के पावर बार, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 और 3 को देखो, लास्ट में 5 के पावर बार 5 के पावर बार आगे कि नहीं। अब यानी कि समीकरण 3 में से यदि हम समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 यक्स माइनस 10 यक्स बराबर 405.5 के पावर बार माइनस 40.5 के पावर बार, ये होगा ना। इसको घटाओगे तो हो जाएगा 90 यक्स बराबर, इसको घटाओगे तो 5 के पावर बार 5 बार कट जाएगा। ये 5 में जब 0 जाएगा तो 5, ये 0 है, 0 में से जब 4 जाएगा तो बचेगा 6 और ये हो गया 3, यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 365/90, ठीक है। यानी कि यक्स बराबर 5 से काट दो, 5 से कट जाएगा ना, 5 एकम 5, 4 बच के 5 बटे 40, ऊपर 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 1 5 15, यानी हो जाएगा 73/18। या तो आंसर यह आया होगा या तो यक्स बराबर आया होगा 18 का जब भाग दोगे ना, 18 54 18 चौको 72 होता है, 18 चौको 72, 1/18, ठीक है। ये आंसर आया होगा, समझ में आ गया। संख्या दिया हो हमारे पास, जैसे कि लिखा है यहाँ पे 1.27 पे है, ये जो लगा है ना इसको बार बोलते हैं, वो एम बाई एन के रूप में व्यक्त करना है। तो हम कैसे व्यक्त करते हैं ये देखो कैसे किया जाता है इसको हल, ठीक है। लिखा है 1.27 के पावर बार, इसको हमको एम बाई एन के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं यक्स बराबर इतना है, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे ना, दशमलव को इधर की तरफ यानी कि इस साइड में दाहिने साइड में हम भगाने की कोशिश करेंगे। कैसे भगेगा, इसको समीकरण 1 लेंगे और इसमें दोनों में 10 का गुणा कर देंगे, यानी कि इधर भी और इधर भी दोनों साइड में, यानी कि हो जाएगा 10 यक्स, ठीक है। और जब 10 का गुणा करेंगे दशमलव एक साइड इधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा यह 12.7 के पावर बार हो जाएगा। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, चूंकि अभी बार तो है ना, बार तो खत्म नहीं हुआ है, यानी कि फिर से एक बार 10 का गुणा करेंगे दोनों साइड में। जो लिख नहीं रहे हैं हम, तुमको लिखना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में 10 के गुणा करने पर ये हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो हमें 100 यक्स। इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 7, ये हो जाएगा दशमलव। चूंकि यह बार है ना, बार का मतलब वही संख्या बार बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 2 7, ठीक है। इसके ऊपर बार, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 को देखो, समीकरण 3 को देखो, दोनों में पॉइंट के बाद से 27 के पावर बार है कि नहीं है, यानी कि हम इक्वेशन 3 में से 1 को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। इक्वेशन 3 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 यक्स माइनस यक्स इक्वल टू 127.27 के पावर बार माइनस 1.27 के पावर बार, समझ में आया। इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99 यक्स इक्वल टू, इसमें से जब घटाएंगे तो यहाँ तुमको हम ऊपर नीचे घटा के दिखाते हैं, जैसे 127.27 के पावर बार और यहाँ पे 1.27 के पावर बार। जब घटाएंगे तो ये बताओ, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, हाँ दशमलव, और जब 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और यह 2 और 1,
समझ में आया कहानी। अब यानी कि 126 बचा यहाँ पे, ठीक है, 10 हटा दो, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 99। अब देखो क्या ये संख्या किसी से कट रहा है, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 3 9, हाँ 3 3 9, 3 चौका 12, 3 दूनी 6। अब तो कोई कटने वाला, 3 से फिर कट जाएगा यार, 3 से 3 11 3 33, 3 से 3 कम 3, 3 चौको 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 14/11, यानी कि 1.27 के पावर बार को यदि हम यम अपन यन के रूप में लिखें तो कितना हो जाएगा 14/11। समझ में आया कि नहीं आया ये कहानी, क्लियर हुआ। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, बता दे रहे हैं तुमको यहीं पे। जैसे देखो यहाँ पे था 1.27 के पावर बार, यही था ना, इसको हमको यम बाई यन के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। व्यक्त करने के लिए सबसे पहले ये जो लिखा है ना, इस पूरे संख्या को हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो बार है उसको छोड़ के जो बचा है उसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, समझ में चूंकि यह देखो दोनों क्या है, अरे इस पे दोनों पे बार है, यानी जिस पे बार है उसके लिए लिखते हैं 9, एक पे है यानी कि 9, एक पे और है इसके लिए भी लिखेंगे 9। समझ में आया, बराबर करो, घटेगा तो 126/99, फिर 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। फिर 3 से काट दो, 3 ग्राम 33, 3 एकम 3, 3 चौको 12, यानी कितना होगा 14/11। यह था शॉर्ट ट्रिक, और ऊपर जो बताया वो क्या था, लॉन्ग ट्रिक। समझ में आ गया।